हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की एक और नई क्लास। दोस्तों, जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फायर क्रैकर्स टॉपिक के बारे में। कि जो फायर क्रैकर्स टॉपिक है, ये पिछली बार जो इंटेक हुआ था, इंटेक 02 2023, उसके अंदर जोधपुर एएससी के अंदर 3 या 4 दिन लगातार पूछा गया था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जोधपुर एएससी का ये रिपीटेड टॉपिक है। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है अगर पिछली बार पूछा गया था, क्योंकि अभी भी हम लोग क्या देखेंगे, जब आपका जीडी हो रहा होगा तो लगभग 28 जनवरी से स्टार्ट है जीडी। और अभी हाल ही के अंदर 1 जनवरी आएगा तो 31 है। तो उस दिन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल ज़्यादा रहेगा और ये टॉपिक ट्रेंडिंग में वापस से आ जाएगा, क्योंकि जो अपने फेस्टिवल्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बाद में जो फायर क्रैकर्स का टॉपिक है वो आज फेमस हो जाता है, या अपनी जो अपने को देखने को मिल जाता है चारों तरफ। चर्चा में ये टॉपिक रहता है, डिबेट के अंदर ये टॉपिक रहता है कि कभी बोला जाता है फायर क्रैकर्स को बैन करो, इनको सेल करना बैन करो, कुछ गवर्नमेंट को इनके ऊपर कड़े कानून बनाने चाहिए। इसके बारे में बातें चलती रहती है, ये डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है अपने प्रोग्राम्स और फेस्टिवल्स के आसपास। तो दोस्तों, अभी भी आपके ये टॉपिक आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको कोई भी टीचर ये टॉपिक करवाता हुआ नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे कहीं पर भी, स्पेशली एयरफोर्स जीडी के लिए आपको ये टॉपिक किसी ने भी नहीं करवाया होगा, आई थिंक, जहां तक मैं जानता हूं। तो और दोस्तों, एसकेसी डिफेंस एकेडमी आपको ये टॉपिक भी करवा रहा है। तो आप इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें दोस्तों। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना फायर क्रैकर्स। तो देखिए, फर्स्ट लाइन आप एड ऑन करेंगे। वी ऑल नो दैट we all know about firecrackers. We used firecrackers in our चाइल्डहुड। पटाखों के बारे में, या आप पटाखों की जगह बोल सकते हैं फायर क्रैकर्स, अच्छा रहेगा नाम। इंग्लिश वाला नाम लेके चलता हूँ हिंदी में भी। तो देखिए, फायर क्रैकर्स के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। हम लोगों ने बचपन में बहुत फायर क्रैकर्स या पटाखों का इस्तेमाल किया है। We used firecrackers on many festivals and programs like Deepavali, Holi, New Year, birthday parties, marriage ceremony, etc. हम लोग फायर क्रैकर्स, पटाखों का इस्तेमाल कई त्योहारों और कार्यक्रमों में करते हैं, जैसे दीपावली, होली, नया साल, जन्मदिन की पार्टी, विवाह समारोह हो गया। उन सभी के अंदर हम पटाखों का, फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं। एट प्रेजेंट मेनी फायर क्रैकर्स अवेलेबल इन मार्केट। वर्तमान में बाजार में कई तरह के फायर क्रैकर्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। एंड इट क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड लाइट इन स्काई। और जो ये पटाखे हैं, ये आकाश में सुंदर पैटर्न और रोशनी पैदा करते हैं। व्हेन फायर क्रैकर्स ब्रस्टिंग, दे आर आल्सो रिलीज केमिकल एंड इट इज कॉज ऑफ पोल्यूशन। जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो उनसे रसायन भी निकलते हैं, रसायन भी उनसे रिड्यूज होते हैं और यह प्रदूषण का कारण बनते हैं। दोस्तों, जो फायर क्रैकर्स हैं वो सल्फर और कार्बन लिए हुए रहते हैं, और भी कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं। और दोस्तों, ये मेन कॉज बन जाता है फेस्टिवल्स के दौरान पोल्यूशन का। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर पढ़ा होगा, रिसेंटली जब दीपावली आया था तो वहाँ पे बताया गया था कि दिल्ली के अंदर जो फायर क्रैकर्स थे उनका धुआं 2 या 3 दिन के लिए आसमान में छाया रहा था। तो ये जो पोल्यूशन का कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट है, फायर क्रैकर्स प्राइमरली कंटेन सल्फर एंड कार्बन। जो पटाखे हैं वो मुख्य रूप से सल्फर और कार्बन के बने होते हैं। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स वी लव सो मच, बट दिस साउंड डैमेजिंग टू आवर हियरिंग। जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो उनसे जो आवाज निकलती है वो हमें बहुत ही पसंद आती है, लेकिन यह हमारी सुनने की जो क्षमता है, हियरिंग कैपेसिटी है, उसको कम कर देती है। नेक्स्ट, फायर क्रैकर्स आर ऑल्सो इंक्रीज एयर पोल्यूशन। पटाखे से वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। ह्यूज यूज ऑफ फायर क्रैकर्स आल्सो कॉज ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिजीज।
पटाखों का अत्यधिक उपयोग कैंसर और हृदय रोग का भी कारण बन सकता है। नेक्स्ट, फायर क्रैकर्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट बट वी मस्ट यूज फायर क्रैकर्स इन लिमिट। क्या बोला गया है दोस्तों? पटाखे भी मनोरंजन का एक हिस्सा है। फायर क्रैकर्स आल्सो ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। जो फायर क्रैकर्स पटाखे हैं वो भी इंटरटेनमेंट मनोरंजन का एक साधन है। बट लेकिन वी मस्ट यूज, लेकिन हमें इनका जो उपयोग है फायर क्रैकर्स इन लिमिट, लेकिन हमें जो फायर क्रैकर्स हैं उनका उपयोग लिमिट के अंदर करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी मेक स्ट्रिक्ट रूल अगेंस्ट हाई साउंड। गवर्नमेंट को तीव्र ध्वनि, ह्यूज पोल्यूशन, भारी प्रदूषण, जो ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले, स्प्रेडिंग फायर क्रैकर्स, जो फैलाने वाले पटाखे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका टॉपिक है फायर क्रैकर्स का वो कंप्लीट होता है। और दोस्तों अगर आप ये 5 से 6 पॉइंट, मैक्सिमम मैंने आपको कितना पॉइंट बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये 10 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड कर लेते हैं, दोस्तों ये फायर क्रैकर से रिलेटेड वो पॉइंट्स हैं जो आपको, अगर आपके फायर क्रैकर्स टॉपिक पूछ लिया जाता है तो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और दोस्तों इनको पढ़ के आइए जब हमारी प्रैक्टिस होगी, और उसके अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। आप खुद देखेंगे कि जो बाकी के और कैंडिडेट्स बोलेंगे आपका जो ग्रुप डिस्कशन होगा उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाला होगा, और वो दोस्तों आपको सिलेक्शन की ओर ज़्यादा लेके जाएगा। आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।